हम पहले प्रार्थना गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महादान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका इस श्री उपदेशामृत के सत्र में स्वागत है। तो आज हम देख रहे जो दूसरा सत्र अपना चल रहा है उसका हम आगे देखेंगे। उसमें नियमाग्रह क्या है, जनसंघ क्या है और प्रजल्प के बारे में हमने क्या है सिर्फ पढ़ा था, उसके बारे में हम कुछ चर्चा नहीं किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है आपको? ठीक है, पहले आप मुझे जो भी हम कल के सत्र में जो भी हमने देखा था एक एक पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप हाथ ऊपर कीजिए तो आपको माता जी अनम्यूट करेंगे, फिर आप बता सकते हैं, एक एक या दो दो पॉइंट बता सकते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण भाई जी। कल हुआ था कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास और योग प्रयास के बारे में बात हुई थी। हाँ, तीन और प्रकार के फिर प्रयास देखे थे हमने। हाँ। जी, और फिर मुक्तिकामी, भुक्तिकामी और सिद्धिकामी। हाँ। मुक्तिकामी लोग स्वर्ग की आशा रखते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं। और भुक्तिकामी और मुक्तिकामी निराकार ब्रह्म में विलीन रहना चाहते हैं। हाँ। हाँ। और सिद्धिकामी जो योग की सिद्धि चाहते हैं। हाँ एकदम बराबर। यानी योग की स्थिति, यानी वो योग से, योग का जो माध्यम है, योग क्या है, माध्यम है। जैसे आपने भगवत गीता में देखा अलग अलग प्रकार के योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो ये योग क्या है, साधन है। इस साधन किस लिए, योग योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। किससे? भगवान से जुड़ना। लेकिन ये आ, इस साधना के प्रगति में जैसे जैसे उसको आगे उसका तपस्या बढ़ते जाता है, उसको क्या है, जो अलग अलग चीज़ें मिलती जाती है। तो उसमें ही जो योग साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, तो उनको क्या है, अलग अलग सिद्धि मिलती है। लेकिन वो सिद्धि के बहकावे में आके क्या है, परम सिद्धि जो भगवान को प्राप्त करना है वो भूल जाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे और कोई बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि इस ब्रह्मांड की समस्त संपत्ति भगवान की है और उन्हीं के नियंत्रण में कार्य करती है। अतएव हम मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है। हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम, वो श्लोक के यस यस अर्थ है दिया है यस प्रभुपाद ने। हाँ। यस प्रभु जी, ये भी आपने डिस्कस किया था प्रभु जी। हाँ। हाँ। इसमें
ये भी बोला था कि कृष्ण भावना भावित जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस जगत की पूर्ण संरचना भगवान की व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित है और समस्त जीवों की सभी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन तथा अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ये सब हम जो देख रहे 6 क्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए, और उसका जी जो जी जी कंक्लूजन है, प्रभु निष्कर्ष है, आज हम देखने वाले हैं, उसका एक भाग है। जी प्रभुपाद जी ने बताया, जी आपने सही समझ लिया उसको। ठीक है। जी जी और आगे कोई? हाँ यस प्रभु जी, मुझे एक बोलना है पॉइंट। लास्ट में जैसे पूंजीवादी और साम्यवादी का बारे में बताया जा रहा था, तो वहां पर वो हाँ, बोलिए, बोलते रहिए आप। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, पूंजीवादी और साम्यवादी, जैसे हम वो हाँ जो पूंजीवादी मतलब जो अपने ज्यादा धन संग्रह करके उसको रखना चाहते हैं अपने अपने मतलब अपने के लिए ही, लेकिन वो ज्यादा संग्रह करते हैं जितना जरूरत पड़ता है उससे भी। और साम्यवादी क्या करते हैं, पूंजीवादी से ईर्ष्या वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमेशा बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रभुपाद यहाँ पर समान बताते समान हैं वितरण होना चाहिए। समान वितरण होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि उसको किस तरह से करना चाहिए वितरण, क्या मतलब किस तरह से उसका यूज करना चाहिए, वो जब तक हम कृष्ण भवमित में नहीं आते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है। उनको तो सिर्फ इस तरह पता से है, बताया। जो साम्यवादी है उनको सिर्फ पता है कि ये जो पूंजीवादी क्या है, सब धन का संग्रह करे, समान वितरण नहीं करे। लेकिन जैसे एक योगी को क्या है, जैसे वो जो निराकार योगी रहता है, उसको क्या पता है इस संसार में दुख है, यहाँ से निकलना है, लेकिन आगे कहाँ जाना है, भगवान की शरण कैसे लेना है, वो उसको पता नहीं रहता है, इसलिए वो फिर से इस जगत में आ जाता है। वैसे ही ये जो साम्यवादी है, उनको क्या इतना ही पता है कि ये जो पूंजीवादी वो क्या है, पूरा धन संग्रह कर रहे, वस्तुओं का संग्रह कर रहे, और उसका समान वितरण नहीं हो रहा है, उसके कारण गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर लोग और भी अमीर हो रहे हैं। तो लेकिन मुझे उनको यह पता नहीं कि, कहते कृष्णा हरे कृष्णा, किसका आवाज आ रहा है पीछे? प्रभु जी मैं तो म्यूट करके रखी हूँ सबको। हाँ, फिर भी तो कहाँ ये से आ जो गया। जो जैसे साम्यवादी वो क्या सोचते हैं कि पूंजीवादी सारा धन संग्रह कर रहे हैं, और गरीब गरीब होते रहे और अमीर अमीर बनते जा रहे। लेकिन उनको यह पता नहीं कि अगर ये पूंजीवादियों से हमें धन मिलेगा तो हमें कैसे उसका समान वितरण करना है, उसका उत्तर क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उसका मार्ग बता रहे। उसका मार्ग क्या है? ये जो रूप गोस्वामी जी ने शिक्षाएं दी है, और वो उन शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, ये उनका बड़ा गलती है। ठीक है। और ये जो साम्यवाद, जो और ये जो पूंजीवाद है, अलग अलग है जो वाद है, ये क्या है? विचारधाराएं। अभी बहुत सारे जो भौतिक फिलोसोफर, भौतिक सैद्धांतिक लोग, भौतिक जो विचारवंत है, जैसे एरिस्टोटल, प्लूटो, ये पाश्चात्य देश में अलग अलग विचारवंत हुए। भारत में हम बोलते कि जैसे गांधी, अंबेडकर, इनको अ, हमारे यहाँ के लोकल विचारवंत बोले जाते हैं उनको। ये क्या है? भौतिक विचारधारा उन्होंने रखा है। तो अभी ये भौतिक विचारधारा, जैसे मार्क्स ने मार्क्सवाद लाया था, उससे ही मार्क्सवाद से आगे साम्यवाद का उदय हुआ। तो ये जो अलग अलग विचारधारा है उनका, एक भौतिक दुनिया कैसी होनी चाहिए, कैसा आदर्श समाज होना चाहिए, उनके हिसाब से, उनके जो तथाकथित उन्होंने जो भी कुछ उनका जैसे बचपन गया था, जैसे वो जिस माहौल में पले बढ़े, जैसा उन्होंने शिक्षण लिया और जैसा उनका समझ था, उस तरीके से उन्होंने जैसा उन्होंने शिक्षा लिया था, तो ये सामाजिक हो सब कुछ देख के उन्होंने क्या है, एक ऐसा अ, ये विचारधारा रखा। वो आगे जाके जो राजकीय नेता है उन्होंने इस विचारधारा को पकड़ के अपने खुद के लाभ के लिए सब जगह फैलाया। जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको कुछ धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतना प्रचार करते, इतना लोगों को कन्वर्ट करते, कन्वर्जन होता है,
और दूसरे धर्म से उनके धर्म में लाते हैं। ये इसका उनका मकसद क्या है? अत्याहार, यानी सिर्फ उनको क्या करने का है? धर्म के नाम पे यानी उनको अपना शासन चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का, व्यक्तियों का संग्रह करना है और खुद का, और उनका जो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है जो हमने देखा शुरू में, तो खुद का और उनका विस्तारित इंद्रिय तृप्ति वो करना है। इसका है सब क्या है? जड़ है। तो वही है जो हम देख रहे हैं साम्यवाद और पूंजीवाद। तो प्रभुपाद जी उसका हमें सही से मार्ग बता रहे हैं। तो उसके लिए मार्ग क्या है? ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? तो अभी हम आगे अपना शुरू करते हैं। तो हमने प्रजल्प के बारे में देखा था। दूसरा अवरोध प्रजल्प या हरे कृष्णा। रेखा माता जी कुछ बोलना है आपको? हाँ प्रभु जी, आपने ये भी कहा था कि हमें आध्यात्मिक के लिए प्रगति करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन भौतिकता के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रभु का भी, अगर वो चाहे तो वृंदावन में रह सकते थे, लेकिन फिर भी वो हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका मुद्दा है। जैसे हमने क्या है, भौतिक प्रयास में संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए असंतुष्ट। ये अपना एक ऐसा ये विचार से हमने भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी हम आगे देखते हैं। जो दूसरा अवरोध है प्रजल्प। प्रजल्प यहाँ पे दिया है। प्रजल्प यानी क्या? जल्प। जल्प यानी इसका मतलब क्या होता है? ऐसी बातें प्रभु जी जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। हाँ, वैसी बातें जो जो काम की नहीं है। और प्रजल्प यानी क्या? जो और भी प्रकृष्ट रूपेण, यानी विशेषता हो क्या है, ज़्यादा उन्हीं बातों में लगे रहते हैं जो काम की नहीं है। तो इसको ऐसा प्रजल्प कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्रों का जो पठन करते हैं और जो शास्त्र के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे जो हमारे आचार्य हैं, महाजन हैं, वो क्या करते हैं? जल्पन करते हैं। तो जल्पन का अर्थ क्या हुआ? शास्त्रों के बारे में बोलना, शास्त्रों के बारे में पठन करना। जो उनकी जो बोलने की शक्ति है वो किस में लगाते हैं? पूरी तरह इस जल्पन में लगाते हैं। जल्पन यानी क्या? शास्त्रों के बारे में बोलना, पठन करना। तो हे महाजन जो करते थे उसको क्या कहा जाता है? जल्पन कहा जाता है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग ऐसे सटर पटर की फालतू की बातें बोलते हैं, जिसमें क्या है, ईश्वर को मध्य केंद्र में नहीं रखते। केंद्र में क्या रहता है उनका? अपना खुद का इंद्रिय तृप्ति। जैसे हम देखते हैं बाहर के लोग ज्यादातर इन दो विषयों पे ही बातें करते हैं। कौन से? पैसों के बारे में कैसा पैसा कमाना है, नहीं तो किसने क्या फ्रॉड किया है, कैसा अलग अलग उससे नकारात्मक सकारात्मक सब बातें हो पैसों के बारे में करते हैं, कैसा धन मिलेगा। और दूसरा इंद्रिय तृप्ति के बारे में, स्त्रियों के बारे में। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, इधर क्या लफड़ा हुआ, ये क्या हुआ, तो सारा उनका जो मुंह खुलता है तो ज़्यादातर क्या निकलता है? यही दो विषय उनके मुख से निकलते हैं। तो महाजनों से हमने सीखना चाहिए। महाजन जो भी जल्पन करते हैं तो क्या है, जो भी बातें वो सब भक्ति में लगाते हैं, भक्ति में कार्य के लिए वो बोलते हैं, भक्ति के अनुकूल। उन्होंने क्या है, जो भी उनकी बातें, उनका रहन सहन है, तो क्या है, भक्ति के अनुकूल ही रहता है। भक्ति के अनुकूल ही वो बातें करते हैं। तो उन्होंने अपने जो जलपन को है, यानी प्रजल्पन नहीं करते, उनका जो बात है वो क्या है, भगवान की सेवा में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे, तो उसको जलपन कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा था प्रजल्प के बारे में,
तो उसमें रूपा जी यहाँ पे फिर से एक बार मेंढक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मेंढक का एग्जाम्पल हमने पहली बार किस में देखा था? आपको याद है? बोलने में जी प्रभु जो हाँ, बिना पिछले मतलब श्लोक में बोलते देखा था, वाचो वेगम में। तो यहाँ हैं। पर भी प्रभुपाद जी मेंढक का उदाहरण दे रहे हैं। अभी ये मेंढक किस लिए टर्टर करता है? क्योंकि वो आकर्षित करना हाँ चाहता है। किसको? मादा मेंढक को, मेंढकी को। नहीं तो उसके जो बाकी परिजन है, उसके जो दोस्त लोग हैं, उसके जो सहपाठी है, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको वो क्या है, उधर बुलाना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। इसलिए वो क्या है, टर टर करता ही रहता है। ज़्यादातर हम बारिश के मौसम में देखते हैं कितना वो आवाज़ करते हैं। लेकिन इससे वो क्या कर रहा है, उसके मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है, उसके मृत्यु को वो बुला रहा है। तो अभी ऐसे ही जो अ, मेंढक की टरटराहट है, तो वो क्या हो रहा है, जो सर्प है, तो उसको क्या लग रहा है कि मैं बहुत आकर्षित कर रहा हूँ मेंढकी को, मादा मेंढक को, तो वो मेरे पास आएंगी। लेकिन उसके वो रोमांस के मूड में क्या हो जाता है, काल सर्प यानी सर्प आके उसको निगल लेता है। तो इसका कनेक्शन कैसे है? तो हम ये तो आध्यात्मिक स्तर पे भी देख रहे हैं, और भौतिक स्तर पे हम देख सकते हैं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा बोलने से हमारी प्राण शक्ति का क्षय होता है। हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था। तो आप कभी ये जो डॉक्टर ने तो कई मेडिकल में बोर्ड लगाया रहता है उधर, नहीं तो कई ऑफिस में रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो। तो एक कम बोलने से, धीरे बोलने से क्या है, अपना प्राण शक्ति का व्यय नहीं होता। जितना आप फालतू की बड़बड़ करेंगे, बकबक करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मन भी विचलित होगा, प्राण शक्ति जाएगा, और आप क्या है, उतना मृत्यु के करीब जाओगे। तो मृत्यु क्या है, वो सर्प है। और हम बिना किसी भगवान की सेवा की जो बातें, भगवान की बातें हो नहीं कर रहे, फालतू की बातें कर रहे, तो क्या है, हम क्या, मेंढक की तरह है। तो इसलिए ये जो हमारा प्रजल्पन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या, जलपन होना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जो टीका है अनुवृत्ति टीका, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पीयूष वार्षिणी करके टीका लिखा है इस छोटे किताब पे। आपको लग रहा है क्या है ये किताब, क्या है, सिर्फ 11 श्लोक है, बहुत छोटा किताब है। लेकिन इसके ऊपर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, बहुत अपने और दूसरे आचार्य है, जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, उन्होंने क्या है, उसके ऊपर ग्रंथ लिखा है, टीकाएं लिखी है। तो उस टीका में से हम देखेंगे कि ये जो प्रजल्प है, तो प्रजल्प के उन्होंने लगभग 8 प्रकार दिए। तो हम वो 8 प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है कि व्यर्थ की बातें करना। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि आज हमें पूरा करने का है। व्यर्थ की बातें करना, तो व्यर्थ की बातें करना यानी क्या, भगवान के बारे में बात नहीं करना। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम माम अनुस्मरो युध्यचे, क्या करो, मेरा स्मरण करो, मेरी बातें करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो भगवान को ही दूर करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे व्यर्थ की, जिसको कुछ अर्थ नहीं, वो बातें कर रहे हैं। तो ये पहला प्रकार है। तो ये हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, जो न्यूज़पेपर है, अलग अलग वार्ता पत्र है, जैसे लोग क्या है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे सुबह वो ट्रेन में जाते हैं तो आज का आनंद, शाम को जब रिटर्न घर आते तब संध्या आनंद, ऐसे ऐसे वो न्यूज़पेपर, फालतू के जो मैगजीन्स है, उनमें वो रुचि लेते, उनको पढ़ते रहते।
तो ये क्या दर्शाता है कि वो जैसे पढ़ते हैं वैसा उनके दिमाग में जाता है, पूरा जो कानों से सुनते हैं तो वैसे ही उनके क्या मुख से वो बातें निकलती है। तो इसको क्या, यूजलेस टॉक, बिना काम की जो बातें है, तो उसका क्या है, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा गया है, व्यर्थ की बातें। तो दूसरा है बहस करना, आर्ग्यूमेंट। किसी के साथ हम जो आर्ग्यूमेंट करते, बहस करते, यानी किसी बहस, यानी आप बोल सकते कि जैसे हम एग्जांपल लेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या है, वो न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे उस जमाने में। तो जो बंगाल प्रांत है वहाँ पे जो न्याय शास्त्र, और भी भारत में कहीं भी ऐसा उसका एक जो बोलते हैं ना हम गढ़, यानी उसका जो किला है, उसका जो आ, एक अच्छा बड़ा स्थान है। जैसे कि लोग आईआईटी में, आईएम में अलग अलग जगह जाते हैं, तो आईआईटी पवे मुंबई में जाते हैं क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा शिक्षण, इंजीनियरिंग का बड़ा केंद्र है। वैसे ही न्याय शास्त्र का उस समय में मायापुर एक बड़ा केंद्र था। तो वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य ये बहुत बड़े पंडित विद्वान थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो, लेकिन वो क्या है, मायावादी तार्किक थे। तो वो अलग अलग जो दूसरे विद्वान हैं अलग अलग जगह से आते थे, तो उनको वो उनके शिष्य भी विद्वान थे, और जो बाकी लोग आते थे उनको भी वो उसमें हराते थे, परास्त करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो बहुत बड़ा स्टोरी आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं, कैसे वो मायावादी से एक शुद्ध भक्त बन गए। तो वो कहते क्या, तार्किक शुगाल संगे भेहू भेहू करी, यानी जो तार्किक लोग हैं, जो तर्क वितर्क करते, बहस करते, आर्गुमेंट करते, तो उनके साथ मैं क्या कर रहा था, भेहू भेहू कर रहा था। कैसे कर रहा था, यानी श्रुगाल की तरह। श्रुगाल क्या रहता है, श्रुगाल यानी लोमड़ी, जाकल कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो हो जाकल की तरह, लोमड़ी की तरह मैं क्या है, तार्किक लोगों के साथ भेव भेव, वैसा वो भेव भेव का आवाज निकलते हैं, तो वैसा मैं वो भेव भेव कर रहा था, वैसा उनके साथ बहस कर रहा था। लेकिन उसी मुख से, सही मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। तो सही मुख यानी उसी मुख से, एबे, एबे मीन्स अभी, अभी मैं हर समय क्या कर रहा हूं, कृष्ण और हरि का नाम ले रहा हूं। उसी मुख से मैं, जिस मुख से मैं तार्किक वाद विवाद कर रहा था, तो उसी मुख से मैं क्या, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण और हरि का, कृष्ण का नाम ले रहा हूं। तो ये हो गया बहस। तीसरा दिया है कि दूसरों के जो बारे में हम क्या जो बात करते, दूसरों के बारे में बात करते हैं, जिसका हमसे कुछ क्या है, लेना देना नहीं रहता, सिर्फ हम दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, उसको गॉसिप यानी गप्पे गप्पे लगाना। तो वो जो ऐसा गॉसिपिंग, गप्पे लगाना जो है, तो वो क्या है, एक प्रजल्पयी, ये तीसरा प्रकार है। तो इसमें भी क्या है, एक सकारात्मक और नकारात्मक। तो दूसरे के बारे में जिसको हमें लेना देना नहीं है, भक्ति में हमारा कुछ उससे प्रगति नहीं होने वाला, तो ये क्या, नकारात्मक हो गया। तो सकारात्मक उदाहरण क्या है, जो गोपियाँ थी, तो क्या है, जो भी अपना गोपियाँ जो भी अपना जो काम सेवा करते थे दिन भर, तो करते करते क्या है, हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। जैसे यशोदा माई, जैसे वो दधी मंथन करती थी, तो हमेशा क्या है, भगवान के बारे में वो सोचती थी, भगवान के बारे में वो गाते रहती थी। वैसे गोपियाँ भी क्या है, भगवान के बारे में वो हमेशा उनका मन लगा रहता था। तो एक बार की बात है, ऐसी गोपियों के संग जो एक बार कृष्ण वहाँ सोए हुए रहते, लेकिन वो पूरी तरह नींद में नहीं रहते, वो जगह रहती लेकिन आंख बंद रहती, और वो सुनते रहते या गोपियाँ क्या कहती।
तो गोपियाँ उनके बारे में सब भला बुरा, यानी बुरा यानी ऐसा हो, ये भौतिक जगत का बुरा नहीं, तो कृष्ण कैसे नटखटे क्या वो लीला करते, तो ऐसे सारे वो बातें कर रहे थे। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण जो भगवान कृष्ण है उनको क्या है, उसमें बहुत मजा आ रहा था। जो जो वैदिक ज्ञान है उससे भी वो सुन के, जो ब्रह्मा जी अलग अलग जो महाजन है जो वैदिक स्तुति करते हैं देवता लोग, आप देखेंगे कृष्णा बुक में जब देवकी के गर्भ में भगवान आते हैं तो वहाँ पे पहले देवता लोग क्या वहाँ पे आके भगवान का गुणगान करते हैं वैदिक मंत्रों से, वैदिक ज्ञान से। तो ऐसा गुणगान भी भगवान को क्या है, अच्छा नहीं लगता। किसके सामने? ये जो गोप गोपियाँ जो बातें कर रही थी अपने जो स्थानिक भाषा में, वृंदावन की भाषा में, तो वो भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो बातें है ये कौन सी हो गई? पॉजिटिव बातें, यानी सकारात्मक गप्पे लड़ाना। लेकिन नकारात्मक जो है वो क्या होता है? प्रजल्प होता है। फिर चौथा है वितंडवाद। वितंडवाद या वाद विवाद करना। तो आर्ग्यूमेंट और डिबेट में फर्क है। तो पहले जो देखा दूसरों के बारे में नहीं, वो जो पहले जो तार्किक सार्वभौम भट्टाचार्य का जो देखा वो क्या था? डिबेट था, डिबेट यानी बहस करना। और यहाँ पे जो आगे का है जो वाद विवाद, वितंडवाद, उसको डिबेट कहा जाता है। तो वो बहुत ही बड़े स्तर पे, यानी बहुत ही ज़्यादा वो चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं। और पांचवा है दूसरे का दोष दिखाना। दूसरे का दोष दिखाना यानी कि ये व्यक्ति में कुछ दोष है, गड़बड़ है, उसके बारे में गलत कहना। तो आगे आता है झूठ बोलना। झूठ बोलना यानी गलत चीजें बोलना। किस लिए बोलना? खुद के स्वार्थ के लिए, खुद का काम बनाने के लिए, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो झूठ बोलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। उसको पता रहता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जिसका वो निंदा कर रहा है, जिसको वो बोल रहा है, उसको पता है कि ये लोग अच्छे हैं, नहीं तो उसको उसका काम बनाने का, इसलिए वो सही या गलत है उसका भी वो कुछ देखता नहीं। जैसे कि हम देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, तो जो दूसरे समाज के, नहीं तो जो जिनको उनको लगता है कि ये लोग यहाँ पे आए, इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनको द्वेष होता है। उनको पता है कि ये लोग क्या है, अच्छे लोग हैं, ये कुछ किसी का बुरा नहीं सोचते, प्रसाद दे रहे हैं, अच्छी चीज बता रहे हैं। लेकिन उनको क्या है, अगर ये प्रचार करेंगे क्या है, तो क्या होगा? उनका प्रचार कम हो जाएगा, नहीं तो उनका जो उधर अस्तित्व है, उनका जो नाम है, उनका जो गलत चीजों के कारण उधर उनका नियंत्रण है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं वो फिर, जैसे भी स्कूल में भी हम देखते हैं वहाँ पे जो दूसरे ये रहते मिशनरी स्कूल वगैरह, तो वो अनुमति नहीं देते भगवत गीता वितरण के लिए। तो ये कारण क्या है? क्योंकि उनका नियंत्रण, उनका इंद्रिय तृप्ति उससे क्या है, कम हो जाएगा। उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या करते हैं फिर इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन के बारे में अलग अलग उनको लगता है, उनके खुद की इंद्रिय, उनका पर्पस क्या है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो किसी को भी झूठ ठहरा सकते, गलत बोल सकते। हम मैनेजमेंट का भी कभी एग्जांपल ले सकते, उदाहरण कि अगर मैनेजमेंट को में जो लोग रहते उनको उनका अगर अस्तित्व, जो पोजीशन है, जो पद है, वो बचा के रखना है, तो वो आध्यात्मिक जगत में क्यों ना हो, यानी इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक संस्था है, इस्कॉन में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसा प्रभुपाद जी के वो नियम नहीं पालन करते,
लेकिन उनको उनका पद बहुत महत्वपूर्ण लगता है, तो इसलिए वो क्या है, क्या सही है क्या गलत है सही जान के भी वो क्या है, मैनेज उनका जो पद है वो कैसा बरकरार रहेगा, कैसे उनको लोग वाह वाह करेंगे, उसी कारण वो क्या है, आ, गलत निर्णय भी लेते हैं। तो ये आता है प्रजल्प में। तो आगे का है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग यानी क्या, जैसे कि दूसरे के बारे में गलत बोलना ही हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे के बारे में सही और गलत पता नहीं है। दोष देखना प्रभु जी, दूसरे में दोष देखना। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, दूसरे में दोष देखना, फॉल्ट दोष फाइंडिंग मतलब नहीं, दोष ये देख। पहले का जो देखा था दोष दिखाना, उसको सही गलत पता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें इसमें जो फॉल्ट फाइंडिंग दूसरे का दोष ही देखते हो, लेकिन इसमें उसको पता नहीं रहता उसमें सही क्या है गलत क्या है, और वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ फालतू में ऐसा बड़बड़ कर रहा है, किसी के गलत संग में आके वो दूसरे की निंदा कर रहा है, दूसरे के बारे में गलत बोल रहा है। आगे का है जो 8वां है, वो है ग्राम्य कथा, वर्ल्डली टॉक, जो हमने कहाँ पे देखा था, जो चैतन्य महाप्रभु कहते भाल वस्त्र न परिवे भाल न खाइबे, और उसके संदर्भ में हम पहले श्लोक में लास्ट में देखा था कि जो सत्यभामा के रूप है, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, क्या नाम था उनका, पहले श्लोक में दिया था उन्होंने, वो जो भजन लिखा है, तो उसमें वो बोलते क्या कि ग्राम्य वार्ता जो वैरागी लोगों के लिए उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्या करना चाहिए, ग्राम्य वार्ता करना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। तो ये ग्राम्य कथा क्या होता है, प्रजल्प में आता है। तो ये सारे ऐसी 8 बातें जो भक्ति विनोद ठाकुर है उन्होंने अपने पीयूष वार्षिणी टीका में दिया है। प्रभु जी हरे मेरा कृष्ण प्रभु जी, साथ 8वां क्या बोले? 8वां है साथ ग्राम्य हुआ। कथा। नहीं प्रभु जी, मेरा क्यों साथ हुआ, फिर से बताएंगे क्या? एक मिनट आपको पहले से बताता हूँ। पहला है, 7 हो गए प्रभु जी, 8वां ही बताइए खाली। नहीं आप कुछ तो एक मिस कर रहे, तो कौन सा मिस करे मुझे पता नहीं। तो पहला है व्यर्थ की बातें करना, हाँ। वो तो दूसरा है बहस करना, ठीक है। तीसरा है दूसरों के बारे में अ, बात करना, यानी जो दूसरे लोगों के बारे में क्या है, अ, उनका जैसे उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि उनको एकदम हो उनका उनके बारे में झूठ गलत ऐसा कुछ, सिर्फ बातें कर रहे दूसरों के बारे में कि ये इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा हुआ, जैसे वो गप्पे लड़ाते ना, जैसे हम गोपियों का उदाहरण लिया, हो गया दूसरों के बारे में बातें करना। तीसरा है, तीसरा दूसरे के बारे में बातें करना। चौथा है वितंडवाद या वाद विवाद करना, उसको डिबेट कहते हैं। चौथा लिख लिया आपने? हाँ प्रभु जी, अब आ गया प्रभु जी, एक्चुअली यही मिस हो गया था, वो ये दूसरों के बारे में बात करना, जिनको पांचवा कुछ है समझ में। दूसरों का दोष दिखाना, दोष दिखाना है यहाँ पे, हाँ, पांचवे में। छठे दिखाना में, देखना, हाँ, दिखाना। दिखाना, ओके। और छठा है झूठ बोलना, गलत चीजें बोलना। एक किस लिए, अभी यहाँ पे आपका फर्क क्या है, खुद की अपने इंद्रिय तृप्ति के हाँ लिए। खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो आगे का है फॉल्ट फाइंडिंग, यानी अ, गलत बोलना दूसरे के बारे में। तो ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है वो, और उसको पता भी नहीं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वो दूसरे के के संग कारण में बहकावे में आके वैसे कर रहा है। और लास्ट है ग्राम्य कथा, वर्ल्डली टॉक, जो गांव में लोग जैसे पेड़ के नीचे बैठ के तंबाकू खाते हुए, नहीं तो जो भी पान इंद्रियम चबाते हुए में। ऐसी बातें करते हैं, इसके घर में क्या हुआ, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना,
तो ऐसे अलग अलग जो बातें करते हैं वो क्या हो गया, वर्ल्ड टॉक, राममय कथा। तो अभी इससे हम कैसे बचना चाहिए? तो इस जगत में हम देखते हैं कि ये जो ध्वनि है, जो हम बात करते हैं, वो क्या है? ध्वनि है, आवाज है, आवाज, शब्द स्पर्श रूप गंध। तो है आप अगर इसमें देखेंगे भागवतम में, ये जो सृष्टि का निर्मिति कैसे हुआ है, तो ये क्या है, कैसे आवाज से हुआ है। तो जो ब्रह्मा जी भी पहले भगवान के जो नाभि से जो सुवर्ण कमल, जो कमल आया था, उस कमल पे जब ब्रह्मा जी पहली बार आए, जो वो पहले व्यक्ति है इस संसार के, पहले पुत्र है भगवान के इस संसार में, तो उनको पता नहीं था क्या करने का है। वो इधर उधर भटक रहे थे। वो फिर से वो नाभि के जो पूरा जो डंडी है नीचे तक जाके आए, फिर से ऊपर आए। वो पूरा क्या है, ऐसा भ्रमित हो गए थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये यहाँ पे कैसे हूँ। तो उनको क्या है, आवाज आता है। क्या आवाज आता है? तब तप तप। तो भगवान का आवाज आता है, फिर वो तप करते हैं, और फिर तप के बाद भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान उनको वेदों का ज्ञान देते। तो पहले क्या है, उनको ध्वनि सुनाई देता है। वैसे ही जो अलग अलग जो 8 तत्व है, जैसे अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो आकाश वायु अग्नि जल, फिर बाद में हमारा जो अहंकार है, मन बुद्धि, ये जो सारे जो 8 तत्व है, उसका जो अलग अलग शुरुआत कैसे होता है, ध्वनि से एक एक चीज आगे एक एक बनते जाता है। तो इस जगत में ये जो ध्वनि है, साउंड है, ये क्या है, बहुत ऐसा एक बड़ा शक्ति है। तो 3 शक्ति बहुत यहाँ पे क्या है, बड़ी शक्ति कहा जा सकती है इस भौतिक जगत में, जो ध्वनि है, समय है और प्रेम। तो इन 3 चीज़ों से, साउंड टाइम एंड लव, तो इन चीज़ों से हमने कभी क्या है, खेलना नहीं चाहिए। कभी हम सोचेंगे कि ये सॉकेट है इलेक्ट्रिक का, चलो थोड़ा उंगली डाल के देखेंगे। तो वैसे ही जो समय, प्रेम और ध्वनि है, उसके साथ हमने खेलना नहीं चाहिए। उसका हमने भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। जैसे हम ध्वनि का उपयोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और समय हमने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। जैसे हमने कल देखा था, जो हमारी जो कमी है, हमारे में जो एक कुछ तो हम ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो जीवन में खोया हुआ है, जो हृदय में हमारे खालीपन है, वो हम प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन वो प्रेम कैसे, भगवान की ओर बहना चाहिए, भगवान की ओर हमने उसको दिशा देना चाहिए, भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। तभी ये प्रेम की जो सागर है स्वयं भगवान, तो वो क्या है, फिर से हमारा जो हृदय है प्रेम से अपलावित कर देंगे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जो वाणी का वेग है, तो वाणी का वेग के बारे में हमने सकारात्मक दृष्टि से किस में देखा था, वाचो वेगम में हमने एक श्लोक देखा था, कुछ याद है आपको? भगवत गीता का बहुत बढ़िया श्लोक है कि हमने हमारा वाणी जो हमारे बोल है, कैसे बोलना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। तो हमारी वाणी, जो वाणी की तपस्या है, जो बोलना है, हमने कैसे बोलना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, दूसरों को आनंद देने वाले होने चाहिए, दूसरे के लिए हितकारक होने चाहिए, दूसरे के जो क्या है, दूसरों को एजिटेटिंग, यानी दूसरों को क्या बोल सकते हैं हम, अनुद्वेग करम वाक्यम, यानी दूसरे को उद्वेग
न लाने वाले होने चाहिए। और पांचवा क्या है कि हमने नियमित रूप से क्या करना चाहिए, नियमित रूप से हमने जो वैदिक ग्रंथ है उनका रिसाइटेशन यानी क्या, उनका पठन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे वाणी का तपस्या होगा, ये 5 चीजें करने से। तभी हम आगे देखेंगे कि ये जो प्रजल्प है इसका हमने तो पूरा ठीक से देखा, और वाचो वेगम में हमने बहुत सारा इसके ऊपर चर्चा किया है। तो आपको अगर नोट्स निकाला होगा तो उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके देख सकते हैं। आपको इसके लिए परीक्षा के लिए आपको बहुत सारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको ज्ञान है, आप उसको संकलित करके परीक्षा में वैसे लिख सकते हैं। तो आगे जो हम देखेंगे कि इस प्रजल्प से कैसे बचना चाहिए। तो जैसे हमने पहले भी अलग अलग जो देखा कि अत्याहार से कैसे बचना है, प्रयास से कैसे बचना है, तो अभी ये प्रजल्प से कैसे बचना है। तो अपने मुंह से जो भी निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है, जो भी आवाज हम जो भी बातें करते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। तो मुंह खोलने से पहले क्या हमने क्या है, विचार करना चाहिए। फर्स्ट थिंक देन टॉक, पहले विचार करो फिर बोलो। तो उससे क्या होगा, और लेकिन कैसे बोलना है, वो भी सकारात्मक अच्छा बोलना है। तो आगे जैसे ऊपर दिया गया था श्लोक में, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्य होना चाहिए, दूसरे के लिए आनंददायी, हितकारक, दूसरे को सताने वाला, ऐसा परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। और वो जो वाणी है उसमें हम संस्कृति होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, नियमित रूप से अगर हम जो वैदिक वाङ्मय है, वैदिक ग्रंथ है, उनका अगर हम पठन करेंगे, श्लोका पठन करेंगे, तो क्या है, हमारा जो बोल है वो क्या होगा, एक संस्कृति दिखलाएगा, वो प्रदर्शित करेगा कि ये जो बातें कर रहा है क्या है, एकदम सुसंस्कृत सभ्य व्यक्ति है। फिर आगे हम ये जो हमारी जो वाणी है उसको कृष्ण भावना को बढ़ाने में लगा सकते हैं। तो जितना हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, सुनेंगे, टोपा जी के किताब पढ़ेंगे, तो ये जो हम हमारे अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण कर रहे, तो क्या होगा, हमारे वाणी से भी क्या है, अच्छे बोल निकलेंगे। जैसे हम देखते हैं जो बाहर कूड़ा कचरे का डब्बा रहता है, तो वहाँ पे कभी कभी किसी को सोना मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर क्या रहता है, कचरा ही रहता है। तो अगर हम हमारे इन अलग अलग इंद्रियों से अंदर कचरा डालेंगे तो क्या होगा, कचरा ही निकलेगा। तो जैसे हम वो कचरे के बाहर जो कॉरपोरेशन का एक स्थान रहता है, जो सोसाइटी के बाहर, तो हमारा घर का कचरा उधर डालते हैं, तो कचरे के बकेट में से कचरा ही निकलेगा। तो अगर हमें सोचना है कि हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर का जो डब्बा है, जो हमें यंत्रणा मिली है, उसको हमें कचरे का डब्बा बनाना है या अच्छा उसको मंदिर बनाना है। तो मंदिर से क्या निकलता है, कचरा निकलता है, निर्माल्य निकलता है। तो कचरा नहीं रहता, वो निर्माल्य रहता है। निर्माल्य। हाँ, वो कचरे में नहीं डालते हैं। निर्माल्य क्या करते हैं, हम नदी में जो बहते पानी में उधर डालते हैं, नहीं तो खेत खलियान उधर जमीन के नीचे उसको गाड़ देते हैं। तो वैसे ही हमारे जो मुख से क्या है, अच्छी बातें निकलनी चाहिए। तो वो बातें ज़्यादातर कृष्ण भावना भावित ही होना चाहिए। यानी ज़्यादातर की इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप बाहर कुछ पेट पाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, तो आपको बाहर के लोगों से संबंध आता है, उनसे बात करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप कृष्ण कृष्ण ही बोलते जाएंगे, फिर वो क्या है, आपको कृष्ण कृष्ण बोल के ही बोलेंगे, ठीक है आप बोलते रहो। तो
आपका काम बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितना हो सके आपके वाणी को भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवत कीर्तन में लगा सकते हैं। और आगे आप जैसे पहले बताए गए जो 8 प्रजल्प के अलग अलग प्रकार दिए गए, उनसे आपको दूर रहना है। तो क्या है, आपकी जो वाणी है वो शुद्ध बनेंगी, भक्तिमय बनेंगी और प्रजल्प से आप दूर रहेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, जो आपका चिंतन है भक्तिमय होना चाहिए और आपने हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। आप बोलोगे कि हम बाहर काम कर रहे, जॉब कर रहे, कंपनी में हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था माम अनुस्मर युध्यच, तो आपका कर्म कैसे करो, मेरा स्मरण करते करते। तो वैसे ही आपको काम जो करना है, ऐसा नहीं कि आपको उधर कंपनी में नहीं तो जहाँ पे भी आपका व्यवसाय है जोर से चिल्लाना है। तो आप मन ही मन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका जो साधना है सुबह का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप सुबह जल्दी होके सोनामाला करके 4 नियम अच्छे से पालन करेंगे तो क्या है, और सुबह कुछ भगवत गीता पठन करेंगे, नहीं तो जो भी उपदेशामृत, जो भी प्रभुपाद जी की किताबें, वो कुछ ना कुछ आप एक एक पान, एक पन्ना, एक पैसेज, इतना भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ कीर्तन सुनेंगे, प्रभुपाद जी का प्रवचन, नहीं तो आपके गुरु महाराज जी का प्रवचन, जो भी सुनेंगे 5 मिनट 2 मिनट, तो उससे ही जो साधना करे, रीडिंग, हियरिंग, पढ़ना, सुनना और जप करना, तो इससे क्या है, दिन भर आपके जो बैकग्राउंड में जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे अगर आपने सुबह कुछ पिक्चर का गाना सुन लिया तो दिन भर वो चलता रहता है, आपका अनुभव होगा है। तो अगर उसकी जगह आप अगर कीर्तन सुनेंगे, सुबह सुबह कुछ भजन सुनेंगे तो क्या होगा, वो दिन भर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो इसलिए आपको हो सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय में आपको आपका इस साधना करने का है। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा आपके मुख से भगवान का कीर्तन ही करते रहोगे। आप कुछ श्लोका पठन कर सकते हैं। और जो सेवा और साधना की बातें, तो ऐसा नहीं कि आप कीर्तन ही करते रहने का, मन ही मन कीर्तन करते रहो, लेकिन जो भगवान का जो मंदिर में आते हैं, नहीं तो घर में भी जो भगवान का सेवा करते हैं, तो उस सेवा और साधना के लिए आप बातें कर सकते हैं। उस यानी उसके बारे में, वो अच्छा कैसे होगा, मेरा सेवा अच्छा कैसे होगा, साधना अच्छा कैसे होगा, उसके बारे में आप बातें कर सकते हैं। वो प्रजल्प में नहीं आता, वो क्या होगा, आपका जलपन होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रजल्प के बारे में देखा। तो आगे हम देखेंगे नियमाग्रह। तो इसमें नियमाग्रह में हम हाँ, जो मोची का उदाहरण देखा था, इसके बाद यहाँ पे आता है तुरंत लाभ के लिए। तो आप में से कोई एक जन पढ़ सकता है तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को? हरे कृष्णा। तुरंत लाभ के लिए ये कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? तुरंत कौन लाभ सी? के लिए, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को अच्छा, ये स्वीकार से करना। ठीक है ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे तुरंत कृष्ण। लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसे कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम
विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। में अबद्ध, मैथुन, मांसाहार, धूर्त क्रिया तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम जो नियमाग्रह है इसके बारे में प्रभुपाद जी ने जो दिया है तो उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो हमने अभी प्रजल्प के बारे में देखा। तो ये प्रजल्प से क्या होता है, जैसे कि आपको बताया, अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं, अपना जो क्या है प्राण शक्ति उससे क्षय होता है। प्राण शक्ति क्या रहता है, प्राण शक्ति जिससे हम क्या है हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर वो प्राण शक्ति कम हो गए तो क्या है, हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। ज़्यादा प्राण शक्ति अगर हमारा कम हो गया, प्राण शक्ति के कारण ही प्राण है, तो अगर वो प्राण शक्ति किससे व्यय होता है, प्रजल्प से व्यय होता है। और इस प्रजल्प के कारण ही क्या है, मन विचलित होता है, उद्विग्न होता है। और वो मन विचलित होने के कारण, उद्विग्न होने के कारण आदमी क्या है, ये जो विधि विधान है, नियम है, वो ठीक से पालन नहीं कर पाता। तो इसलिए ये जो क्या है कनेक्टेड है, ये प्रजल्प से संबंधित है, इसलिए हमने प्रजल्प से दूर रहना चाहिए। तो इससे हमें नियमों का क्या है ठीक से हम पालन कर पाएंगे। लेकिन अभी ये नियम आग्रह और नियम आग्रह तो वो क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब पहली बार उधर अमेरिका गए थे, तो पहले तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को कुछ नियमों के बारे में बताया नहीं, जस्ट उनको कीर्तन सुनाया, प्रसाद दिया, प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे उनको। और फिर एक दिन प्रभुपाद जी ने क्या है दीक्षा समारोह, दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया। और वहाँ पे बोला जिनको दीक्षा लेना है वो प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे जो शिष्य लोग थे, तो उनको लगा कि क्या है ये दीक्षा लेना क्या है, उससे हमें जो प्रभुपाद जी से दीक्षा मिल रहा है ये बहुत अच्छा रहता है, जीवन में दीक्षा मिलना चाहिए जो हम गुरु बना रहे हैं। लेकिन उनको क्या है इन नियमों के बारे में पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने तो उनको फिर वहाँ पे उन्होंने वो पैशन में दीक्षा ले लिया कि हमें ऐसा भारतीय जो साधु है स्वामी है उनसे क्या है दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेना एक बहुत उस समय वहाँ पे एक जो भारतीय वहाँ जो साधु वगैरह जाते थे वहाँ पे, तो उन लोगों में वो क्रेज था, एक पैशन था कि दीक्षा लेना इंडियन स्वामी से, भारतीय स्वामी जो साधु उनसे। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी से तो दीक्षा ले लिया। लेकिन दीक्षा जैसे कार्यक्रम हो गया, दूसरे दिन मंदिर में वहाँ पे नोटिस लगाया कि जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको क्या है इन 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम कौन से, नशा नहीं करना, दारू नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना और जुगार नहीं खेलना, और 16 माला जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसका 16 माला, कम से कम 16 माला जप करना है। और 5वां नियम क्या दिया कि जो गुरु है जिनसे आपने दीक्षा लिया है प्रभुपाद जी से, तो उनको कैसे देखना है, साक्षात हरित्वेन, यानी हरि के समान, भगवान के समान उनको देखना है। तो अभी ये सारा जैसे उन्होंने पढ़ लिया, सुन लिया वहाँ पे, तो उनके पैर के नीचे से क्या है जमीन फिसल गई। लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद जी के प्रेम के कारण
पहले तो वो बोले कि क्या है, हमें पहले क्यों बताया नहीं, हम दीक्षा ही नहीं लेते थे, तो इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बताया नहीं उनको। तो फिर लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है, प्रभुपाद जी के संग के कारण, प्रभुपाद जी के कृपा के कारण, प्रभुपाद जी के जो वो संग में थे, उनका जो प्रेम था प्रभुपाद जी के प्रति, उसके कारण उन्होंने क्या है, ये नियम पालन करना शुरू किया। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वहाँ पे उनको इन नियमों के बारे में बताया, नियम लागू किए। तो अभी ये जो यम नियम जो रहते, जैसे हम हठ योग रहता है, अष्टांग योग, उसमें भी क्या है, शुरू में अभी आजकल के लोग क्या करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ज़्यादातर वो आसन ही करते हैं। तो वो क्या हो गया, सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। लेकिन योग का मतलब क्या है, जैसे भगवत गीता में दिया है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, जुड़ना। योग यानी क्या, जुड़ना। तो ये 8 अंग दिए अष्टांग योग में, उसमें लोग क्या है, जो ऊपर के जो 4 अंग है, जैसे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, हो तो उन्होंने सुना भी नहीं होगा, वो तो करते नहीं। लेकिन जो पहले 4 अंग है, उसमें उसमें भी पहले जो 2 अंग है, यम नियम, उन्होंने क्या है, वो उड़ा दिए, सिर्फ 2 करते हैं। वो क्या है, आसन प्राणायाम। तो अभी है जो यम नियम, यहाँ पे जो नियमाग्रह में नियम दिया गया है, तो यम नियम ये क्यों पालन करना चाहिए, ये यम नियम क्या है, ये विधि है। तो हम भक्त के समाज में और जो भी इस आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए ये क्यों जरूरी है, यम नियम, ये विधि। जो विधि यानी क्या, यम नियम जो कहते हम, डू एंड डोंट्स। तो यम क्या हो गया, वो करना ही है, और नियम क्या है, जो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जैसे कि हम देखते हैं, आप सिग्नल पे जाते गाड़ी लेके, जहाँ पे अगर रास्ते पे जब जाते सिग्नल लगता है, तो वो क्या हो गया, नियम हो गया। अगर लाल बत्ती तो आपको रास्ता क्रॉस, यानी वो गाड़ी आगे बढ़ाने का नहीं है। हरा बत्ती है तो या आप आगे जा सकते हैं, तो वो नियम है, यम नहीं है। तो कभी कभी हम वो नियम भी तोड़ देते हैं। वो बात अलग है कि आपको उसका दंड मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यम क्या रहता है, आपको वो पालन करने का ये, जैसे अष्टांग योग में जो यम है, उसमें जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और बहुत सारे दूसरे अलग अलग बातें बताई गई है। तो जो 5 तरह की बातें हैं, तो अगर हो उसमें वो अगर यम टूट जाता है, अगर कोई भी साधक उस अष्टांग योग के अलग अलग स्तर पे है, अगर उनसे एक जो यम दिया गया है, उन्होंने वो पालन नहीं किया, तो क्या होगा, उनको फिर से पहले से वो प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ती है। जैसे कि आप पूरा स्कूल करके 10th 12th करके इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और आप उधर फेल हो गए, तो ऐसा नहीं रहता फिर से आप पहली कक्षा में जाओ, पहला दूसरी 10वीं 12वीं करो, फिर से आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लो। तो आपको फिर से वो उसी साल में फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगले साल में नहीं जा सकते, लेकिन उसी साल का आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन हे अष्टांग योग में कैसे रहता है, आपको फिर से पहले से शुरुआत करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपने यम को तोड़ा है। तो यम ये क्या है, पक्का है, आपको वो पूरी तरह से पालन करने का है। तो अभी ये जो यम नियम जो विधि है, इसका उद्देश्य क्या है, वो पालन क्यों करना है। तो उसके द्वारा ये जो यम नियम है, इस विधि के द्वारा क्या है, हम अपना जो राग है भगवान के प्रति, जो प्रेम है, इस विधि से हम क्या है उत्पन्न कर सकते हैं। हम क्या है, साधक है। साधक अगर इन यम नियमों का पालन करेंगे, इस विधि की तरह भक्तिमय जीवन में प्रगति करेंगे, तो क्या है, धीरे धीरे हमें क्या, वो राग अनुराग
भगवान के प्रति उत्पन्न होगा। राग का मतलब क्या है? भगवान के लिए एक नैसर्गिक प्रेम, नेचुरल लव, यानी स्पॉन्टेनियस लव बोलते हैं उसको। आपका भक्ति जो एनओडी है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें ये आएगा शब्द स्पॉन्टेनियस लव, यानी उत्स्फूर्त प्रेम। वो उत्स्फूर्त प्रेम जैसे गोपियों को है, वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करती रहती है, तो उनका हमें अनुगमन करना है। तो हो राग, हो अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? ये विधि का पालन करने से, ये यम नियमों का पालन करने से। ये जो राग अनुराग, उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक रति, यानी हमारा हो स्वभाविक होना चाहिए। हमारा जो अभी भौतिक स्वभाव है वो आध्यात्मिक होना चाहिए और अनुरागी होना चाहिए। तो जैसे आगे के श्लोक में भी देखेंगे हम, अनुरागी जनानुगामी। तो आगे के श्लोक में जो एकदम उच्च स्तर है भक्तों के लिए, तो उसमें दिया गया है। तो ये जो विधि है, यम नियम, तो किस लिए पालन करना है? ये भगवान के प्रति जो स्पॉन्टेनियस लव है, जो स्वाभाविक रति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, राग अनुराग हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, इसके लिए हमें पालन करना है। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं, पहले के ज़माने में बहुत जल्दी शादी होता था। तो उसमें क्या, जैसे वो लड़की रहती थी लगभग 8-10 साल की, लड़का कुछ 18-20 साल का, ऐसा, तो उनका शादी हो जाता था। उनको पता रहता था कि उनका शादी हो गया है, लेकिन उनको पता नहीं लड़का कौन है लड़की कौन है, आपस में उनको कुछ पता नहीं होता था किससे शादी हुआ है। लेकिन जैसे वो आगे जैसा उनका उम्र बढ़ता था, फिर वो लड़की के घर से, वो घर वाले क्या है, लड़की के घर पे उसको भेजते थे खाना बनाने के लिए, वो जो लड़के के माँ पिता की सेवा करने के लिए। तो फिर वो उनकी वैसी उधर पहचान होती थी, और फिर धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ता था, एक दूसरे के लिए आसक्ति बढ़ता था। तो फिर जैसे फिर वो आगे फिर साथ में रहने लग जाते थे, तो वो उनका प्रेममय संबंध रहता था। और ये जो हम बोलते थे सती प्रथा, अलग अलग जो लोग जाते थे, जैसे कोई हस्बैंड मर गया, जो पति मर गया, तो पति के साथ वो पत्नी भी जाती थी। तो पत्नी का उतना पति के प्रति राग प्रेम लगाव रहता था, इसके लिए वो क्या है, वो आग में खुद होके उसमें मर जाती थी, जल जाती थी पति के साथ। तो वो बाद में उसको थोड़ा गलत तरीके से लोगों ने प्रथा कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? अनुराग के कारण, प्रेम के कारण उनका जो संबंध है, इतना गाढ़ा संबंध किस वजह से होता है? ये जो अनुराग है, प्रेम है, तो ये कैसे धीरे धीरे आता है। तो वैसे ही जो विधि विधान है, तो उससे पालन करने से क्या होगा, हमें भी भगवान के प्रति धीरे धीरे हमारा ये प्रेम बढ़ते जाएगा। तो वो प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मंदिर में आना चाहिए, अलग अलग जो मंदिर में सेवा है वो करना चाहिए, भगवान की माला बनाने का, प्रसाद वितरित करने का। महत्वपूर्ण हमारी सेवा क्या है? 3 प्रकार की महत्वपूर्ण हम सेवा कर सकते हैं कि हरिनाम वितरित करने का, लोगों को क्या है, भगवान का नाम देने का। जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्ण आंदोलन में हम ये जो भगवान का नाम वितरित करते हैं। जैसे हम अलग अलग पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते, जो कुंभ मेला जाते, जो अभी लास्ट प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था, तो वहाँ पे हमारा बड़ा पंडाल लगता है इस्कॉन का। तो वहाँ पे इन 3 चीज़ों का वितरण होता है। क्या क्या? वहाँ पे हम बहुत बड़ी मात्रा में संकीर्तन करते हैं। सुबह से वो रथ निकलता है पंडाल से, और जो संगम के स्थान है वहाँ पे प्रयागराज का, वहाँ तक वो कीर्तन करते हुए जाते, वहाँ से आते। ऐसा सुबह और शाम को वो जो रथ है, कीर्तन का रथ, गौरनिताय के डेटीज लेके वो रथ निकलता है। तो ऐसा हम कीर्तन के माध्यम से वो नाम का वितरण करते हैं। उसके साथ साथ
पुस्तकों का वितरण करते हैं। वहाँ पे सारी जो भगवद गीता वगैरह है वो बिना मूल्य फ्री में बांटी जाती है, तो ग्रंथों का वितरण होता है। और तीसरा है प्रसाद वितरण, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो चूल्हे का प्रसाद है, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े जो अपने किचन का वीडियो देखा होगा वीडियो यूट्यूब पे, तो आप अभी भी देख सकते हैं कैसा बहुत सारा वहाँ पे एकदम अच्छा खासा क्या इंतजाम किया जाता है। इतने सारे लाखों लोगों को प्रसाद बांटना रहता है, तो वहाँ पे हो इस बार तो जो अंबानी उन्होंने स्पॉन्सर किया था, अंबानी नहीं अडानी, तो उन्होंने वो प्रसाद के लिए लक्ष्मी दिया था, चंदा दिया था। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरण हुआ। तो हमने क्या है भगवान की सेवा इन 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण, भगवान के नाम का वितरण। तो इससे क्या होगा जो, लेकिन है वितरण कैसे करना है? अपनी साधना के साथ साथ जो साधना करे, साधना यानी क्या, कम से कम 4 नियमों का पालन और 16 माला जप होना चाहिए। और उसमें भी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जप माला बढ़ाओ, 16 से आप एकादशी के दिन 64 माला कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना है। ये सारा करने का प्रयोजन क्या है? हमें भगवान के प्रति राग उत्पन्न करना है। तो भी इसके संदर्भ में पद्म पुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। तो क्या करना चाहिए? ये सारा जो विधि विधान है, नियम यम नियम जो विधिया है, इसका उद्देश्य क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाशूर, निषेधा यानी विधि विधान, जो सर्वे विधि निषेधाशूर एतयोर एव किंकराः। तो यहाँ पे जो दिया है स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य यानी क्या? सतत भगवान विष्णु का, कृष्ण का क्या है, हमने स्मरण करना चाहिए। तो अभी ये क्या हो गया? यम हो गया कि हमेशा आपको ये पालन करना है भगवान का। हमें अलग अलग माध्यम से, मंदिर में हम जब दर्शन लेते हैं, जप करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हम कार्य, उससे क्या होना चाहिए? भगवान का स्मरण होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? विस्मर्तव्यो न जातुचित, विस्मरण कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या विस्मरण नहीं होना चाहिए? भगवान का, भगवान विष्णु का, कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 2 यम नियम, स्मरण करना और विस्मरण नहीं करना, इनका, भगवान विष्णु का या कृष्ण का, तो ये यम नियम पालन करते हैं, तो जो भी सारे विधि विधान है, सर्वे विधि निषेधाशूर, तो जो भी सारे आप विधि विधान दिए गए शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में, तो ये सारे विधि विधान क्या है? एतयोर एव किंकरः, ये सारे विधि विधान, ये जो 2 यम नियम है, 2 यम नियम क्या है? हमेशा भगवान विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करना है और कभी भी विस्मरण नहीं करना है। किनको? भगवान विष्णु को या कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 यम नियम है, ये जो विधि है, इसके ही सारे जो बाकी जो नियम विधि विधान जो शास्त्रों में दिए गए, ये क्या है? इन 2 यम नियम के 2 है तत्व के, इसको हम यम नियम नहीं, इससे भी बढ़कर क्या है? ये तत्व है। ये जो तत्व कौन से? भगवान का स्मरण करना और भगवान का कभी भी स्मरण नहीं करना, भगवान कृष्ण का ही स्मरण करना हमेशा, भगवान कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना। तो इन 2 तत्वों के ये जो सारे विधि विधान है, वो क्या है? उनके किंकर है, उनके दास है। लेकिन होता क्या है, जब हम यम नियम पालन करते हैं, जो भी कुछ हमें बताया जाता है, 4 नियम पालन करो, ऐसा करो, वैसा करो, हम उससे क्या है एकदम जुड़ जाते, एकदम डट के लग जाते, और उस चक्कर में
उसका जो उद्देश्य है भगवान को स्मरण करना है, कभी भूलना नहीं है, तो उसको ही भूल जाते। तो हमें ये हमेशा याद रखना है, ये जो तत्व, उस तत्व के अनुसार हमें वो नियम जो विधि है उनका उसका पालन करना है। तो ये जो हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, जो वैदिक साधना भक्ति क्या है? वैदिक साधना भक्ति यानी हम जो साधक है, साधक के लिए सारे साधक के लिए सारे यम नियम होते हैं, और इसके लिए वो इस वैदिक साधना भक्ति से क्या करता है? तो हम जो सारे इतने सारे नियम पालन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को हमें स्मरण रखना है और उनको कभी भूलना नहीं है। तो वैदिक साधना भक्ति में हमें ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये सारे विधि विधानों का, नियमों का पालन करना है। उसके अनुसार हमें ये नियमाग्रह करना है। तो अभी हम वो जो नियमाग्रह है उसके बारे में हम ये सब कुछ बताया गया है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी ये जो नियमाग्रह में, नियमाग्रह, उसमें क्या है? दो शब्द आते हैं, नियम आग्रह और नियम आग्रह। तो हम नियम आग्रह के बारे में देखेंगे। तो जो भी हम अभी अलग अलग नियमों का पालन करते, हम अपने भौतिक लाभ के लिए क्या करते हैं, उन विधि विधानों का पालन करने में जुड़े रहते हैं। जैसे कि अभी कल एकादशी है, तो ज़्यादातर भक्त लोग जो उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, अलग अलग व्रत रखते हैं। आपका आशीर्वाद का जमा हरे कृष्णा। हाँ, तो जो भी हम अभी नियमाग्रह के बारे में जो देख रहे हैं हम, प्रभु जी आपका पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, संजीव प्रभु, ठीक है? जो नियमाग्रह है, तो जो विधि विधानों का हम पालन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हम किस लिए पालन करते हैं? अपने भौतिक लाभ के लिए पालन कर रहे हैं। तो उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, खाना खाते नहीं, पानी पीते नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? हमारा शरीर कैसा स्वस्थ होगा, हमारा मोटापा कैसे कम होगा, हम कैसे एकदम एक फिगर में आ जाएंगे, एक अच्छे दिखेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या है? खुद का इंद्रिय तृप्ति रहता है, यानी खुद को कैसे सजाना है, यानी खुद को कैसे अच्छा बनाना है। वो इस चक्कर में क्या है, उद्देश्य भूल जाते, भगवान का स्मरण भूल जाते। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, साथ में रहना। तो किन के साथ में रहना? अपने पत्नी के, बच्चों के, दोस्तों के, भगवान के साथ में रहना। तो साथ में कैसे रह सकते हैं? जब हम ये उपवास, खाना पीना क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उसमें समय ज़्यादा है। तो हमें वो समय बचाने का है। वो समय कैसे बचेगा? अगर हम इन सारे खाना पीना जो भी रोज की फिर वो खाने के लिए फिर बनाना पड़ता है, इतना सारा समय उसमें व्यतीत होता है, तो वो सब बंद करके एक दिन के लिए हम वो पूरी तरह भगवान के जप में, भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। तो वो उस उद्देश्य से, उस उद्दिष्ट के कारण उपवास करते हैं। लेकिन भौतिकतावादी लोग, नहीं तो इस्कॉन में भी जो कुछ भक्त लोग हैं, नवसिखिया भक्त, उनका उद्देश्य क्या होता है? कैसे हमारा शरीर हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? नियमाग्रह का। यानी नियमाग्रह यानी क्या? नियम का आग्रह कि ये जो नियम है उसका उद्देश्य ना जाने बिना, उसका जो भी कुछ
साध्य है वो न जाने बिना क्या करना, सिर्फ नियम को पालन करते रहना। तो उसके संदर्भ में जैसे आप हम एक और एक उदाहरण देख सकते हैं। एक मंदिर में एक व्यक्ति आता है अपनी कार में, और क्या करता है वो, उसकी जो अच्छे शूज रहते, महंगे शूज, वो गाड़ी में निकाल के वो मंदिर में अंदर आता है। तो अंदर एंट्री करने से पहले क्या है, वहाँ पे वो चप्पल स्टैंड रहता है, जूता स्टैंड। तो वहाँ पे जो जूता स्टैंड पे जो लड़का रहता है, तो क्या है, ये व्यक्ति को बोलता है कि आपके जूते कहाँ है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जो कार में जो गाड़ी में आया है आदमी, वो बड़ा आदमी बोलता है मैं कार में निकल के आया है। तो वो जो लड़का है शू स्टैंड पे, वो क्या है, बोर्ड दिखाता है उनको, चप्पल यहाँ उतारना है, आपके जूते चप्पल क्या है, इस चप्पल स्टैंड पे, शू स्टैंड पे रखना है आपको। तो अभी वो उद्देश्य को न जाने बिना उनको सलाह मशवरा, यानी उनको वो बता रहा है कि आप बोर्ड पढ़ो, क्या है, जूता इधर ही निकालना है, आप क्या करो, आपके जूते लेके आओ और यहाँ पे रख दो। तो ये क्या क्या हो गया, नियम आग्रह हो गया, कि वो नियम बता रहा है कि इधर का नियम क्या है, जूते इधर ही रखना है। लेकिन उद्देश्य क्या है, वो जूते कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ना जाए, जिनका है उनको दर्शन के बाद फिर से वो पहन के जाए। लेकिन वो नियम को ही पकड़ के बैठा है, उसके उद्देश्य की परवाह न करते हुए। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, नियमाग्रह। अभी इस नियमाग्रह के इसमें हम देखेंगे कि जैसे चैतन्य महाप्रभु है, उनका बहुत अच्छा एक लीला है। जब वो जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी आप सब गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आप जाके आ सकते हैं, जितना जल्दी जाएंगे तो अच्छा है। तो यहाँ वहाँ पे आप जब दर्शन के लिए अंदर जो बड़ा हॉल है वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ बाहर भी है और अंदर भी है। जो मेन भगवान का जो क्या है, भगवान का स्थान है, उसके भी आगे एक बड़ा हॉल है, और उसके पीछे जो है ना, गरुड़ स्तंभ के पीछे एक पत्थर का बड़ा दरवाजा है, यानी लकड़ी का दरवाजा, और वो पत्थर का एकदम बड़ा एक ऐसा पूरा पत्थर से ही बना हुआ है। तो जस्ट गरुड़ स्तंभ के पीछे ही वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे। और आज भी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जिस पोजीशन में वहाँ पे खड़ा रहते थे, क्योंकि वहाँ से जो है ना जगन्नाथ जी के हो सामने से अच्छे से दर्शन कर सकते थे। क्योंकि अगर आप जब जाओगे तो एक ही समय में आपको क्या है, पूरे तीनों डेटिस के, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के एक ही समय में दर्शन नहीं होते। थोड़ा आपको बलदेव जी के दर्शन के लिए आपके दाई तरफ होना पड़ता है, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपको बाई तरफ घूमना पड़ता है। तो वैसे फिर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ वो दरवाजे को लग के कोने में खड़े रहते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे। तो वहाँ से वो एक हाथ ऐसा ऊपर रखते थे, ऊपर करके, और उस हाथ पे उनका जो बाई तरफ का कान है उसको लगा के वो देखते थे जगन्नाथ जी को, इस तरीके से। तो ऐसा हो जगन्नाथ जी को देख रहे थे, दर्शन ले रहे थे। तो वहाँ पे एक उड़ीसा की जो बूढ़ी माँ है वो आती है। तो वो क्या करती है, उसको दर्शन लेना रहता है, बहुत सारा भीड़ रहता है, तो लेकिन उसको कुछ जगह नहीं रहता। तो वो दर्शन के अभिलाषा से, दर्शन की उत्कंठा से वो क्या करती है, वो देखती है कि पीछे एक लंबा, एक हट्टा कट्टा आदमी है। तो उनके कंधे पे चढ़ जाती है। तो वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। उनके कंधे पे वो चढ़ के एक हाथ गरुड़ स्तंभ पे रखते हैं और उनके पैर हो उनके कंधे पे रहते। तो वैसे वो दर्शन ले रहे थे। तो उतने में जो चैतन्य महाप्रभु के जो असिस्टेंट है, उनके सहायक,
तो वो क्या करते, जैसे वो चिल्लाने शुरू करते, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको चुप करते, बोलते हैं ए आदिवासी क्या कर रहे आप देख नहीं रहे हो कितनी उत्कंठा से हो माता जी, क्या है वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन ले रहे हैं। अगर उतनी उत्कंठा अगर मुझ में आ जाएगी तो मुझे क्या है भगवान मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। मुझ में ऐसी उत्कंठा नहीं, आप क्यों उसको उतारे, उसको दर्शन लेने दो। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्या देखते हैं कि वो जो माता है वो सारे भगवान के कंधे पे चढ़ के सारे नियम तोड़ के क्या है वो जगन्नाथ जी के दर्शन ले रहे हैं। तो उसकी जो उत्कंठा है, यानी जैसे हमने देखा कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, तो भगवान का हमेशा स्मरण होना चाहिए, उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो भगवान का दर्शन, भगवान के स्मरण की उस उत्कंठा से वो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन ले रही थी। और उसके उस कार्यकलाप में हो क्या है सारे नियम तोड़ देती है। तो ये उदाहरण क्या हो गया, नियम अग्रह। नियम अग्रह यानी क्या कि आपको उद्दिष्ट का पता है लेकिन आप वो नियमों की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन ये जो उदाहरण हुआ ये क्या है, सकारात्मक उदाहरण है। लेकिन लोग क्या करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या है नियमों का नाम के लिए पालन करते हैं, तो हो गया नियम आग्रह। और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाम के लिए क्या वो उसका पालन ही करते नहीं तो उस नियमों को क्या है वो उनका तिरस्कार करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनको मानते नहीं। तो ये जो नियमों को मानते नहीं, नियमों का पालन नहीं करते, उसको क्या कहा गया, नियम अग्रह। तो अ और आ आपको ये ध्यान में रखना है। नियम आग्रह यानी क्या, उन नियमों से जुड़े रहना, नियमों के ऊपर आपने उस नियमों को पकड़ के रहना। और नियम आग्रह यानी क्या, उनका पालन नहीं करना। तो इसका हमने अलग अलग अभी उसके उदाहरण देखे। तो इसके संदर्भ में भी प्रभुपाद जी का और एक उदाहरण आता है। तो एक बार वो एक हॉल में प्रवचन देने के लिए गए, तो उनके शिष्यों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रण दिया था और एक बड़ा हॉल बुक किया था, सारा प्रसाद का व्यवस्था किया था। तो जब वहाँ पे प्रभुपाद जी गए तो वहाँ पे क्या है, कोई नहीं आया था, एक आदमी भी नहीं था। तो फिर भी प्रभुपाद जी ने क्या है वहाँ पे पूरा प्रवचन दिया। तो ऐसा कहा जाता है जो प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया वही भगवत गीता का क्या है, जो आप उपोद्घात प्रस्तावना इंट्रोडक्शन देखते हैं वो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ प्रवचन है। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोले कि यहाँ पे अभी कोई लोग नहीं है तो मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे प्रवचन देना नहीं है। तो वो नियम को पकड़ के नहीं रहे। तो उनका उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण होना चाहिए। और वो भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ पे उन्होंने प्रवचन दिया और वो बोले कि यहाँ पे नारद मुनि, अलग अलग देवतागण वो यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनको प्रवचन दे रहा हूँ। तो इसलिए नियमाग्रह क्या है, नियमाग्रह क्या है अपने को देखना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अभी हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आप आपका किताब अच्छे से पढ़िए और आपको कुछ और ज़्यादा और एग्ज़ाम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इतना सफिशेंट है आपके लिए। तो हम देखते हैं जो भक्त लोग हैं वो क्या है, नियम के लिए नियम पालन नहीं करते। उसके पीछे का जो मतितार्थ है, उसके पीछे का जो संदर्भ है, उसके पीछे का जो सार है, उसको देख के हो उस अनुसार भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के स्मरण होने के लिए, उनका विस्मरण न होने के लिए वो क्या करते हैं, वैसे नियमों को पालन करते हैं।
तो अभी ये जो नियम आग्रह है और नियम आग्रह है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, अच्छा उदाहरण, जो स्मार्त ब्राह्मण है, जो रूढ़िवादी जातिवादी, वो बोलते कि हम जन्म से ब्राह्मण है, नाम के लिए वो धागा डाल देते हैं और धागा डाल के वो अंडा मटन खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ये तो जो एकदम सारे नियमों को पालन करते हैं, लेकिन क्या है, यही भूल जाते कि ये किसके लिए कर रहे हैं। पूरा उनको चारों वेदों का क्या है, 4 वेद कंठस्थ है, पूरा वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण है, वैसे वो नियम पालन कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण को स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो स्मार्त ब्राह्मण क्या है, पूरा नियम पालन करेंगे, लेकिन ये जो उद्देश्य है उसका, और उद्देश्य को जाने बिना हो नियमों का आग्रह करते, नियमों के ऊपर डटे रहते कि ये नियम ऐसे ऐसे ही पालन होना चाहिए। और इसका दूसरा विपरीत हम उदाहरण देख सकते हैं, वो क्या है, नियम आग्रह का, यानी नियमों को मानने का नहीं, यानी स्पॉन्टेनियसली अपने मन के हिसाब से भगवान का भक्ति करने का। वो कौन लोग हैं, सहजिया लोग। ये ज़्यादातर उसी उड़ीसा बंगाल प्रांत में हम देखते हैं, वहाँ पे उनका ही जो समुदाय है सहजिया लोग। तो वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति किस तरह करते हैं, वो भी उनके साथ लड़कियों को साथ में रखते हैं, अलग अलग व्यभिचार करते हैं, चारों नियमों को तोड़ते हैं, और वो ये सारा चीजें करके वो बोलते कि भगवान ने जैसे किया हम भी और वैसे करके हम रास लीला करके हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं। तो ये हो गया नियम आग्रह, यानी नियमों को ना पालन करके, नियमों का पालन ही नहीं करने का। ये जो स्मार्त ब्राह्मण है वो नियमों को डटे रहते हैं, नियमों के ऊपर अड़े रहते हैं, उनको उद्देश्य पता नहीं रहता। और ये जो सहजिया लोग हैं, ये नियमों को लांग के, नियमों को तोड़ के, ऐसा उनका जो सो कॉल्ड तथाकथित भक्ति करते हैं। तो अभी इस नियमाग्रह से कैसे बचा जाए, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारा हमने जो अलग अलग देखा, प्रजल्प से कैसे बचना चाहिए, प्रयास से, अत्यास से कैसे बचना चाहिए, वही इसमें भी लागू होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर आपको इस नियमाग्रह से बचना है, कि आपको लग रहा है कि नियम आग्रह क्या है, नियम आग्रह क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भगवान की सेवा करते हुए, कार्य करते हुए, तो आप सबसे सादा सरल अच्छा उपाय क्या है, आपके जो काउंसलर है, मार्गदर्शक है, जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। तो आप इस नियमाग्रह से बच सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम जनसंघ के बारे में देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रणाम प्रभु जी। मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है। हाँ नियम आग्रह और नियम आग्रह, जैसे नियम आग्रह आपने बताया अभी, हाँ तो इसमें एक सहजया के बारे में बताया जो अपने मर्जी से ही मतलब नियम वगैरह बनाते हैं और भगवान का पूजा करते रहते हैं। जो नियम वो तोड़ते भी, हो। हाँ नियम तोड़ते हैं वो। और प्रभु जी और एक जो होते हैं, जैसे कि आपने भी बोला कि ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं अभी के दुनिया में, जैसे इस भगवान का पूजा करना, उस भगवान का पूजा करना, बहुत सारे नियम होते हैं उन लोगों का कि ये करना है वो करना है, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को खुशी करने के लिए नहीं। एट द एंड उनका यही रहता है कि इससे मुझे कुछ मिल जाए, मतलब इससे मुझे कुछ मिलेगा, ये हो भौतिक जाए लाभ के लिए भगवान। करते हैं। हाँ तो वो भी तो नियम आग्रह के अंदर ही पड़ेगा ना प्रभु जी? हाँ, नियमों का पालन करे तो नियम आग्रह के हाँ अंदर ही होगा, लेकिन उनको उद्दिष्ट पता नहीं है। हाँ, इसलिए बोलिए वो नियम हाँ, आग्रह के अंदर नियम पड़ेगा। आग्रह और नहीं, आग्रह आग्रह, नियमों को पालन करना यानी आग्रह, और नहीं पालन करना यानी अग्रह।
उसी में मुझे कंफ्यूज है। नियम आग्रह आपने अभी जो बोला, नियम आग्रह मतलब नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ये देखो, तो आप यहाँ पर, ऐसा बड़ा आ करेंगे ना, आ, मुंह हाँ बड़ा प्रभु जी, करेंगे यहाँ तो पर हो गया क्या, आग्रह हो गया। और आग्रह हो गया। हाँ, जोर से ऐसा आ, आग्रह। और हाँ मैं वही बोल, उसमें क्या है, नियम पालन करना है। और जो नियम प्रभु जी पालन करते हैं नियम उनको आग्रह, उद्दिष्ट पता नहीं रहता उनको। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, नियम हाँ आग्रह जो इस बुक में दिया गया है, जो हाँ हम जिस नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हमें कृष्ण के प्रति प्रेम का मतलब जागृत हो, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो, प्रभुपाद जैसे नियम दिए हैं ताकि प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम का मतलब उद्भव हो, इसीलिए वो हाँ हो गया नियमाग्रह, ठीक है। हाँ हाँ और दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन ये है कि दूसरे तरफ भी लोग रहते हैं अभी के जैसे सब कोई कोई मतलब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। हाँ उनके बहुत सारे नियम रहते हैं प्रभु जी, उनका भी बहुत हाँ सारा नियम रहता है, हाँ लेकिन उनका उद्देश्य कुछ अलग रहता है, वो भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि हाँ। मुझे इससे ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो किस में पड़ेगा, नियम आग्रह के अंदर या नियम आग्रह के अंदर, वो मेरा वो क्वेश्चन है। वो नियम आग्रह के अंदर ही होगा, क्योंकि वो नियम पालन कर रहे हैं ना। नियमों को ठुकरा नहीं रहे, नियमों की उपेक्षा नहीं कर रहे, नियमों को छोड़ नहीं रहे हो। वो नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य उनका क्या है, देवी देवताओं को प्रसन्न करना, खुद की इंद्रिय तृप्ति करना। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान को स्मरण करना है, भगवान कृष्ण का स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, उनको स्मरण नहीं करना है। नियम पालन करना है, यानी नियम आग्रह हो गया। वो भौतिकतावादी हो, इस्कॉन का भक्त हो, और कोई भी जो जो भक्त जो है, भगवान कृष्ण के भक्त है, तो वो नियम आग्रही है, वो नियम पालन कर रहे हैं, वो नियम आग्रह है। हम्म, लेकिन इसमें क्या है, अच्छा कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें आती है। सकारात्मक, तो ओके। सकारात्मक क्या है कि जो जैसे हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो वो क्या है, नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन सकारात्मक, वो सकारात्मक है, लेकिन हम क्या है, भगवान को ही भूल जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का हमें स्मरण नहीं हो रहा है। जब हम जप कर रहे हैं तब क्या होता है, तो दिन भर हमें क्या काम करना है, व्हाट्सएप देखना है, फिर किसी के घर जाना है, मित्रों से बात करना है, अलग अलग हम, फिर दिन का मेरा पिछले दिन का क्या काम रह गया था, वो सारा हम जप के समय पे क्या है, पूरा उसका हम चिंतन करते रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नियम आग्रह हो गया। आप वो नियम के लिए, जप कर रहे हैं, लेकिन जप किस लिए करना है, हमें भगवान के स्मरण के लिए करना है। 4 नियम भी कुछ किस लिए पालन करना है, भगवान के स्मरण के लिए करना है, उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो हो गया नियम आग्रह, ठीक है। तो वास्तविक नियम आग्रह क्या है, अपने नियमों का पालन उद्दिष्ट जान के करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो अ, ये सारे 6 चीजें दी है, कौन कौन सी, अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य। तो ये हमें चीजें, 6 चीजें क्या है, भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, इससे भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए 6 चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है, नियम आग्रह हो या नियम आग्रह, हमें दोनों करने का नहीं है। आया आपको समझ में? हाँ प्रभु जी, यहाँ नियमाग्रह मतलब जो नियम का पालन करते हैं, वही आप हाँ बोले। हाँ। उसमें भी दो डिफरेंस है, नकारात्मक और सकारात्मक आता है। लेकिन हमें क्या है, ये नियम आग्रह करने का ही नहीं है। ये लेकिन आया नहीं समझ में? नियमाग्रह नहीं, फिर भक्ति कैसे करेंगे, प्रभुपद जी तो बोल रहे हैं ना 4 नियम का पालन करना, ये तो नियमाग्रह के अंदर ही आ रहा है। हाँ, अभी हमें नियमों का पालन करना है। जैसे कि आपको मैंने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया, हम्म, क्या था उसमें, वो माता जी उनके कंधे पे नियम तोड़ के खड़ी होके वो भगवान का दर्शन ले रही है। तो हम्म, चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं डांटा उनको, उसने तो नियम तोड़ दिया, जो गोविंद उनको क्योंकि उनका डांटने वाले। उद्देश्य भगवान खुशी कर, हाँ, मतलब भगवान। क्योंकि सारा नियमों का उद्देश्य क्या है,
भगवान का स्मरण करना है, भगवान को विस्मरण नहीं करना है। तो अगर वो नियम को पकड़ के रहेंगे और उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो उस नियमों का कुछ मतलब नहीं बनता, उनका कुछ अर्थ ही नहीं है, वो व्यर्थ के नियम हो जाएंगे। तो इसलिए नियम आग्रह भी नहीं करना है, नियम आग्रह भी नहीं करना है। नियम आग्रह यानी क्या? नियमों को मानते ही नहीं है, वो तो सरासर गलत है, वो तो करने का ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें, नियम आग्रह और आग्रह, पहले हमें वो जो तत्व है, जैसे तत्व क्या है? स्मर्तव्य सततम कृष्ण विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमेशा भगवान कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करना है और विस्मरण नहीं करना है। ये जो बाकी सारे नियम, विधि विधान, ये क्या है? इन दो तत्वों के दास है। तो अगर हम तत्व को पकड़ के रहेंगे, अगर हम नियम पालन करें या ना करें, अगर हमसे पूरा, जैसे गोपियों को हमेशा भगवान के बारे में स्मरण होता रहता था, तो हमें वैसे ही अनुगामी बनना है इस जो विधि का जो। लेकिन हम ये विधि विधान क्यों पालन करें? क्योंकि हम साधक स्तर पे हैं। तो ये पालन करते हुए हम वो ऊपर के स्तर तक जा सकते हैं। तो अभी शुरू में हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि नियम आग्रह क्या है, नियम आग्रह क्या है। जैसे कि हमने देखा कि जो स्मार्त ब्राह्मण रहते हैं, वो उसको ही चिपक के रहते हैं नियमों को, कर्मकांडी ब्राह्मण। लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, खुद के भौतिक लाभ के लिए करते। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर वो नियम आपको भगवान का स्मरण करने दे रहे, जैसे कि आप जप कर रहे, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, उससे क्या है? आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए, इसलिए वो नियम दिए गए। लेकिन आपको वो करने से स्मरण नहीं हो रहा है, तो क्या है? आपने ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे आपने वो जो नियम है और भी अच्छे से पालन करना चाहिए। जैसे आपको ये जो सुरा माला करते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, आपको लगा कि आज मैंने जप किया, लेकिन क्या है? मैं जप करते हुए मुझे नींद आ रही थी, कुछ ना कुछ दूसरा ख्याल आ रहा था, घर के विचार चालू थे, जो भी घर में आज क्या बनाने का है, क्या करने का है, बच्चों को क्या स्कूल में लेके जाना है। तो अभी आपको जब ऐसा एहसास होता है, समझ में आता है, तो आपने तुरंत क्या करना चाहिए? फिर से जब चालू करना चाहिए, फिर से थोड़ा एक समय निकाल के अच्छे से जप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने वो और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपका जो अगर जप नहीं अच्छा हुआ, फिर आप आपका घर का भी काम छोड़ दोगे, नहीं तो वो नियम भी छोड़ दोगे। ये दोनों क्या हो गया? जैसे हमने स्मार्त ब्राह्मण और जो इनका उदाहरण दिया सहजिया, तो ये दोनों क्या हो गए? एक्सट्रीम, अलग अलग कॉर्नर हो गए, विपरीत दिशा में दोनों हो गए। तो हमें इन दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है, हमें समतोल उसका साधना है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट में बताया इन नियम आग्रह से हमें कैसे बचना है। तो जो हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक है, वरिष्ठ भक्त है, गुरुजन है, तो उनसे हमने उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, उनसे हमने पूछना चाहिए, उनसे हमने मार्गदर्शन लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये नियम आग्रह है या नियम आग्रह है। ठीक है? हाँ प्रभु जी। तो आपको आपका जो कर्तव्य है, घर का काम है, घर का जो आपके पत्नी बच्चों पति सबको, घर को उनको भी संभालना है और भक्ति भी करना है। तो वो दोनों साथ साथ में भक्ति भी होना चाहिए और घर का जो कार्यकलाप है जो भी, वो भी होना चाहिए। तो आपका कर्तव्य भी है और आपका यानी कैसे माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते वैसे वैसे ही भगवान का स्मरण करते करते आपने आपका कार्य करते रहना चाहिए। अभी हम आगे क्या देखने वाले थे? जनसंघ। तो जनसंघ का हम जल्दी से पढ़ लेंगे क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे हाँ,
तो यहाँ से कोई शुरू कर सकता है, पढ़ सकता है, जनसंघ का अर्थ क्या? जी गुरु जनसंघ जी, का हरे अर्थ है, कृष्ण। हाँ पढ़िए। जन जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करना। बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में माता जी हरे कृष्ण। पढ़ो, नहीं पढ़ू अब? नहीं नहीं, अभी ये हमने ठीक है, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवृत्ति टीका में जो भी दिया है, ये किसमें आता है? प्रयास में, अत्याहार और प्रयास में हमने देखा था इसको। अभी हम सिर्फ ये जनसंघ का देख रहे हैं। ठीक। तो जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। यानी यहाँ पे नकारात्मक दृष्टि से, यानी जनसंघ यानी ऐसे लोगों का हमने संग नहीं करना चाहिए। जैसे हम जो 4 नियम क्या पालन करने हैं और 4 नियम क्या नहीं करना है, तो पहले जो हम बोलते ABCD क्या है? एसोसिएशन, संघ। तो उसमें क्या है? सकारात्मक दिया है, भक्तों का संग करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए। तो यहाँ पे नकारात्मक दृष्टि से दिया है, यानी नकारात्मक यानी ऐसे लोगों का, जन यानी लोग, और संग यानी उनका सहवास, उनके साथ रहना। तो ये जो जन संघ है, अलग अलग तरीके से हम संग कर सकते हैं। संग यानी कैसे? उनसे बात करके, उनके साथ कुछ हम आदान प्रदान करते, कुछ कार्यकलाप करते। जैसे आप कुछ काम के लिए कंपनी में जाते हैं, तो उसमें जो भी सारे लोग तो भक्त नहीं रहते, तो आपका बॉस है, नहीं तो साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो क्या है, ऐसा नहीं कि उनको भगवान में, भक्ति में रुचि है, तो वो क्या हो गए, इस जनसंघ में के कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें क्या है? संगति नहीं करना है। तो संगति ना करना है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? और संगति करना है, तो ये दोनों हमें समझना है। तो संगति करना है हो, अभी जो चौथा श्लोक है अपना, उसमें क्या दिया है? तो उसमें भी जनसंघ आता है, वो सकारात्मक दृष्टि से दिया है, यानी हमने जनसंघ भक्तों का कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक दृष्टि से दिया है। तो लेकिन जनसंघ ना करना यानी फिर आप बोलेंगे हम क्या फिर काम छोड़ते, हमारा जो रोज का रोजी रोटी है, जो भी करना है वो कैसे करेंगे? बाहर के लोगों से तो संग करना ही पड़ता है। और मंदिर में भी हम जो भी कुछ अलग अलग काम रहते, कारपेंटर का, मंदिर के अल्टर में भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह दूसरा काम रहता है। कभी कभी जो भक्त लोग की सेवा करने वाले रहते, इलेक्ट्रिक का वगैरह, वो मिलते नहीं, तो वो बाहर के दूसरे लोगों को भी बुलाना पड़ता है। जैसे मंदिर जो हमने तैयार करते, नया मंदिर बनाते, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कारागिर लोग रहते वो क्या है, भगवान के भक्त ही रहते, तो उनको हमें वो सेवा करने के लिए उनको बुलाना पड़ता है। उनको क्या है, कुछ ना कुछ वो काम करने से उनको एक स्वीकृति मिल जाती है। उससे क्या है, वो आगे भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें इनका संगति नहीं करना है, तो यानी क्या है, हमें उनसे एकदम दूर नहीं रहना है। तो हमें उनका संग नहीं करना है, यानी जो हमें उनकी जो बातें हैं, जो भी वो बोल रहे,
तो उनको हमें सुनना नहीं है। तो सुनना नहीं तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आपको कान में जो कपाल डाल के रहना है, नहीं तो कुछ उंगली डाल के बैठना है। तो वो जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपने क्या करना चाहिए, उनको आपका संग देना चाहिए, ना कि उनका संग लेना चाहिए। यानी संग देना चाहिए यानी कैसे, तो आप जो बात करते तो वो कैसी होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक होनी चाहिए। यानी उस बातों से वो क्या है, धीरे धीरे भक्ति की ओर अनुकूल होगा। आपके प्रति उसका क्या होगा, स्नेह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और आपकी बातों में उसको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है कुछ तो ऐसा बातें कर रहा है जो क्या है, मेरे हृदय को छू रही है, कुछ तो ऐसा मेरे भले के लिए कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा हितैषी है। आप ना ही भले डायरेक्ट उसको कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में बताना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। धीरे धीरे आप उनको भक्ति की यानी अच्छे कार्य के बारे में सकारात्मक दृष्टि से, जब आप उसको ही कैसे उसका भला होगा, उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, उसको क्या अच्छी चीज़ें करना चाहिए, कैसे प्राणायाम योगासन वो भी कैसे नियम उसको पालन करना चाहिए, ये अलग अलग धीरे धीरे एक उसका एक हितैषी बन के आप अगर उससे वैसा संग करेंगे, फिर जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ते जाएगा, फिर जैसे जैसे वो आपकी बातें सुनेगा, फिर आप धीरे धीरे उसको मंदिर में ला सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, प्रभुपाद जी की आप किताब दे सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करना है, उनका संग नहीं लेना है, उनको संग देना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो ऐसे जो अगर आप संग लेंगे तो क्या होगा, आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको उनको संग देने का नहीं, संग देने का नहीं यानी उनको ऐसा दूर नहीं करने का है। तो उनकी जो व्यर्थ की बातें हैं, उनका जो जैसे कि वो आप खाने के लिए अगर साथ में बैठे, वो प्याज लहसुन नहीं तो कुछ नॉनवेज खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम साथ में, मेरा बॉस है, अगर मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा तो मुझे निकाल देगा, प्रमोशन नहीं होगा। तो ऐसा डर से अगर आप रहेंगे तो क्या है, ना भक्ति होगा, ना आप ठीक से जी पाएंगे। तो आप उसको उसका नहीं लेने का जो भी वो ला रहा है, लेकिन आप उसको प्रसाद दे सकते हैं। तो उससे लेने का नहीं, उसको देने का है। इसलिए प्रभा जी यहाँ पे आगे कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में, भक्तों के साथ भक्त सनिवास यानी भक्तों के साथ ही रहने का परामर्श देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। तो ये संग क्यों चाहिए, जैसे कि हमने जो पहले भी देखा नियमाग्रह के बारे में, हमें क्या है, वो उद्दिष्ट पता होना चाहिए। उद्दिष्ट क्या है, जो तत्व क्या है, भगवान का स्मरण होना चाहिए, विस्मरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही दिया है कि भगवान की सेवा में संलग्न रहने के लिए हमने भगवत भक्तों की संगति करना चाहिए। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सटीक ऐसे स्पष्टीकरण दे रहे, उदाहरण दे रहे। जैसे व्यापार में जो आगे प्रभुपाद जी उदाहरण दे दे, जो स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो व्यापारी जगत की संस्था है, वो क्या है, साथ में रहते हैं। किस लिए, भौतिक लाभ के लिए वो साथ में रहते हैं, साथ में उनके विचार आचार, उनका जो आदान प्रदान रहता है, इसलिए वो अलग अलग संस्थाएं बनाती है। वैसे प्रभुपाद जी ने है इस्कॉन का संस्था बनाया है। किस लिए, वहाँ पे सारे जो कृष्ण से संबंधित विचारों के लोग एकत्र आएंगे और वो भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। कैसे संलग्न होंगे, साथ में रहकर। वो संगति मिलने के लिए प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन स्थापित किया है। तो वही प्रभुपाद जी ये अलग अलग संगठनों का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे वो अपने व्यापार के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए संगठन स्थापित करते हैं और एक दूसरे का संग लेते हैं, वैसे हमें भक्तों का संग लेके भगवान की सेवा में हमें
संलग्न रहना है। यहाँ पे प्रभु जी वही दिया है। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं, कृष्ण का स्मरण करें। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो हम देखते हैं कैसे अलग अलग माध्यम से जो गुरुकुल है, फार्म कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर, जो अलग अलग कॉलेजेस है उसके बाद, जैसे राजश्याम प्रभु जी ने यहाँ पुणे में, पूरे भारत भर में अलग अलग जगह पे सेंटर स्थापित किए, जहाँ पे जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, MBA के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स है वो वहाँ सेंटर में एक कृष्ण कॉन्शियस जीवन, अंत जो कृष्ण भावना भावित भक्तिमय जीवन अपना जो अध्ययन करते हुए, कॉलेज का स्टडी करते हुए वो जी सकते हैं। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये दिनों दिन बढ़ते रहा है, और ये किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को पता चला है कि जो उनकी जो सुप्त जो चेतना है, कौन सी कृष्ण चेतना है, तो वो कहाँ पे उसका विकास होगा, कहाँ पे हम वो प्रगति कर सकते हैं, इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग दिनों दिन रोज वो सम्मिलित हो रहे, अलग अलग कार्यक्रम में वो भाग ले रहे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि हमने जनसंघ यानी क्या है, कौन से लोगों का संग करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो जो कर्मी लोग हैं, तो यहाँ पे जो आगे हम देखेंगे इसमें, जो हमने कल देखा था, भुक्ति मुक्ति और कर्मी, हाँ, तो ये भी जनसंघ में आता है। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णव की भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। तो ये भी अत्याहारी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जनसंघ में भी आता है, क्योंकि ये जो मायावादी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको सिर्फ इस संसार के दुख से दूर रहना है। तो ऐसे मायावादी लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराध क्या करते हैं कि भक्तों का और भगवान की निंदा करती है। और जो भुक्ति कामी है, मुक्ति कामी है और सिद्धि कामी, उनके बारे में हमने चर्चा किया था कल। और ऐसे लोगों से भी हमें क्या है, उनका संगति नहीं करना है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लास्ट में बता रहे हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है, तनिक भी वांछनीय नहीं है, थोड़ा भी हमने उनका क्या है, संग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये क्या है, जनसंघ के बारे में देखा। तो अपना हमने क्या क्या देखा, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, और ये क्या है लास्ट में, लालच, लौल्य। तो अभी समय क्या हुआ है, 1:10 हुआ है। तो हमारा सिर्फ अभी एक ही क्या बाकी है, लौल्य। ये हम 5-10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो हम अगले सत्र में, अगले शनिवार को पहले आधे घंटे में ये पूरा करके अगला जो श्लोक है, उत्साहात नित्यात् धैर्यात्, उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी आप चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हम ये पूरा करेंगे। तो आपका एक बार ये फिर से बोल दीजिए, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और नियमाग्रह। सिर्फ अपना क्या रह गया है, 6 में से लौल्य रह गया है, लालच। तो आपकी अभी जो आपका मत क्या है माता जी, आप बता सकते हैं क्या करना है अभी? प्रश्न हमें लेना है या ये जो प्रभु बचा जी है वो आप पूरा करना बहुत है? बहुत बहुत कोई क्लास से निकल गए हैं प्रभु जी, अभी जस्ट 22 ही बचे हुए हैं क्लास में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं, और जिनको कुछ प्रश्न पूछना है तो वो रुक सकते हैं। अभी हमारा जो